Here is the first question. So, the question is given that in an election between two candidates, Rahul got 55% of the total valid votes, 25% of the voters were declared invalid, and if the population of the village is 6,000, we need to find the total votes, valid votes Kumar got. Okay. So here we are given that 6,000 the population and 25% votes are invalid. So directly we can say that the invalid votes, there are invalid votes is 25% of 100 into 6,000. When we solve this, we get 1500. इसका मतलब ये है कि इनवैलिड वोट्स हमें 1500 मिले हैं 6000 में. ओके, तो हमारे वैलिड वोट्स कितने हुए हमारे पास? वैलिड वोट्स हुए हमारे पास 4500. 6000 थे टोटल वोट्स, 1500 इनवैलिड वोट्स, तो वैलिड कितने हुए हमारे 4500. तो अभी हमें यहाँ पे ये निकालना है राहुल को कितने वोट्स मिले. हमको पता था कि राहुल को मिले थे 55%, सॉरी इट्स 55% ऑफ टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स इट्स 500. तो अगर हम यहाँ पे 55 एंड 45 को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 572 और इधर हमको मिलेगा 022. ओके, तो हमको 5742. तो राहुल को कितने वोट्स मिले हैं? तो राहुल को मिले 2475 वोट्स. तो इतने वोट्स राहुल को मिले हैं. तो हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में कि कुमार को कितने वोट्स मिले होंगे. तो कुमार के वोट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुमार के वोट्स निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 4500 माइनस 2475. जब हम इसको करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे 5 यहाँ पे मिलेगा हमको 2 0 एंड 2. तो हमको राहुल कुमार कितने वोट्स मिले? 2025. ऑप्शन में 2025 है. हाँ, तो ये है सही आंसर. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है ए ट्रेन पासेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 800 एंड 400 मीटर्स. तो हमको ब्रिज 1 की डिस्टेंस हमको दिया है 800 मीटर्स एंड ब्रिज 2 का डिस्टेंस दिया है हमको 400 मीटर्स. ठीक है, एंड पासेस इन टाइम 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड रेस्पेक्टिव. तो इसका टाइम हमको दिया है 100 सेकेंड्स एंड इसका टाइम हमको दिया है 60 सेकेंड्स. तो ठीक है, और हमको निकालना क्या है? द लेंथ ऑफ द ट्रेन. लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है. तो हमको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो हमको निकालना है डिस्टेंस. तो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. पता है हमको. ओके, तो अब इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे? हमको एक चीज पता है कि ट्रेन की लेंथ सेम होगी. ओके, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो है x. ठीक है, वो है x. तो हम ये लिख सकते हैं 800 प्लस x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 400 प्लस x डिवाइड बाई 60. ये कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है. डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा? इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 48,000 प्लस
60x और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 40,000 प्लस 100x। ये इधर गया, ये जब इधर आएगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा 8,000। जब ये 40,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 60 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 60 इट्स 40k। तो हमको अभी x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे ये 8,000 अपॉन 40, ये इधर इंटू में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कट ये इसमें जाएगा 200 में। तो हमको ओके, तो हमको इधर x की वैल्यू क्या मिली? 200। कितना? लेंथ ऑफ ट्रेन, x क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन हमने एज्यूम किया था, वो कितना मिला? 200। ऑप्शन में दिया है 200, यस दिया है, तो ये हमारा सही आंसर। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है एकदम हलवा क्वेश्चन, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको क्या दिया हुआ है? a/3 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से हम a को 4 लिख लेते हैं, b को 3 लिख लेते हैं, बस। अब करना क्या है, ये जो हमको दिया है इसमें पुट कर दो। जैसे मतलब इसमें हमको 9a माइनस 3b डिवाइड बाई 9a प्लस 3b, इसमें हम कर देंगे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4 इंटू 9 36 माइनस 3 इंटू b क्या है? 3, ये हो जाएगा 9, ठीक है। सेम ये हो जाएगा 36 प्लस 9, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको मिला है 27, ये हो जाएगा 45, ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, फाइनल ऐसे क्या मिला हमको? 3/5। 3/5 ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, ये रहा 3/5। कुछ था ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करने के आपको 3 नंबर मिलेंगे आफ्टर। ये है 4th क्वेश्चन और ये है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हो। तो हमको दिया क्या है? 3 years ago द एवरेज एज ऑफ A, B and C was 18। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 18, 3 है इंटू 3। तो फिर हम ये भी कर सकते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 18 इंटू 3 कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 18 इंटू 3 कर सकते हैं, हमको मिल जाएगा क्या? 54 मिल जाएगा। पर हमको बोला क्या है? 3 years ago, तो मतलब इसमें से -3 -3 -3, जब ये तीनों -3 इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 54 प्लस 9 हो जाएगा 63। हमको A प्लस B प्लस C का एवरेज एज 63 निकल गया है, सम ऑफ द एज 63 निकल गया है, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया है? प्रेजेंट एज, एवरेज एज ऑफ A, B, C एंड D इज 22। हमको क्या दिया है? A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 22 दिया है, 4 है तो डिवाइड 4। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 22 इंटू 4, हम कर सकते हैं 88, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला था? हमको निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ D। हमको निकालना है इसका एज, ठीक है, हमको निकालना है इसका एज। हमको दे रखा है इसका एज, हमने निकाला, तो ऐसे लिख सकते हैं हम अब इसको 63 प्लस D इज इक्वल टू 88, D इज इक्वल टू 88 माइनस 63, जो हमको मिल जाएगा 25 ईयर्स। D का एज 25 ईयर्स, ऑप्शन में दिया है 25 ईयर्स। टेक सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम करेंगे एक अलग टाइप से सॉल्व, इजी शॉर्टकट। A एंड B, ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, 20 डेज रेस्पेक्टिवली। तो इसको हम करेंगे एक अलग टाइप से। बोला है 30 इजी शॉर्टकट। B कितने दिन में करते हैं? A एंड B
कैन कंप्लीट अ वर्क। अब हमको निकालना है इनका एलसीएम। हम इस क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करेंगे। कितना दिन बोला है 30, दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, बी कितने दिन में करता है, हो जाएगा 60। एलसीएम देखो कैसे निकालना है, हमको निकालना है इनका एलसीएम। हम 30 है को एलसीएम से बड़ा नंबर उसको लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, डिविजिबल है नहीं, हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 2 से करेंगे, इजी तरीका है। 60 30 है, सबसे बड़ा नंबर उसको लेंगे, तो क्या वो इससे डिविजिबल है नहीं, ये कितने में जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से करेंगे जाता है हमारा 60, 30 से भी हो जाता है, 60 ठीक है से भी हो जाता है। ओके, तो इनके पर डे का काम करने का यूनिट कितना हुआ, ए का है 2 यूनिट्स पर डे हमारा, बी का है 3 यूनिट्स पर डे, हमारा टोटल यूनिट्स कितना काम करना है, काम करना है 60 यूनिट। तो इनके पर डे का काम करने का यूनिट कितना हुआ, ए का है 2 यूनिट्स पर डे, बी का है 3 यूनिट्स पर डे, उनको टोटल यूनिट्स कितना काम करना है, इतना निकाल दिया, करना है 60 यूनिट्स। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, एंड बी लिव्ड 5 डे, हमको इतना पढ़ लिया, वर्क इज फिनिश्ड, इतना निकाल लिया, 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करने पहले काम छोड़ के चला गया, बी लिव्ड 5 दिन इन्होंने काम किया है, बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ए का पोटेंशियल कितना था, बी 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब 5 दिन ए ने काम किया है, क्या होगा, तो 10 डेज ए ने काम किया है, ए का पोटेंशियल कितना था, 10 यूनिट्स काम कर दिया था ए ने आखिरी 5 दिन में, ए ने कितना काम किया होगा, बाकी यूनिट 50 यूनिट है तुम्हारे, रिमेन बचे यूनिट्स काम बचे तुम्हारे काम कर दिया था ए ने आखिरी 5 दिन में, जो उन्होंने एक साथ किए थे, बाकी जो ठीक है 50 यूनिट काम बचे जो उन्होंने एक साथ किए थे, बचे तुम्हारे 50 यूनिट काम कितना बचे हुए हैं जो उन्होंने एक साथ 50 यूनिट, ठीक है, तो 50 यूनिट काम बचे जो उन्होंने एक साथ किए थे, दोनों करते कितने थे वो कैसे निकालेंगे हम लोग, काम कितना था हमारा, काम है 50 यूनिट था काम, और काम ये लोग कितना करते, काम है 50 यूनिट, इनके दोनों करते कितने थे, काम कितना था, काम था हमारा 2 और 3 थी, 50 यूनिट था काम पे 50, और काम ये लोग कितना करे थे, इनके कितना दिन लगा, इनके थी 10 डेज, 2 और 3 कितना दिन लगा, 2 और 3 थी, इनको लगा 10 डेज, यहाँ पे 50 इसने अकेले काम किया था, ए ने अकेले काम किया था 5 डेज, कितना दिन लगा इनको, टोटल काम कितना हो गया 10 डेज, इनको कितना दिन लगा, तो इनको लगा 10 डेज, कितना हो गया, इसने अकेले काम किया था, ए ने अकेले काम किया था 5 डेज, कैसे कितना हो गया, 10 किया था दोनों ने, ए एंड बी ने, एंड 5 डे वर्क किया था सिर्फ बी ने, कितना हो गया, सिर्फ ए ने 15 डेज कंप्लीट, कैसे ऑप्शन में 10 किया था दोनों ने, ए एंड बी ने, ये ऑप्शन सही है, एंड 5 डे वर्क किया था। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 6 क्वेश्चन भी 15 डेज हो गए कंप्लीट, सेम ऑप्शन दे रखा है, एंड ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 10 डेज, बी एंड सी डू द सेम वर्क इन 12 डेज, तो हमको बी एंड सी का पता चल गया है कितना 12 डेज, फिर लिखा है ए एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज, ए एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज, ठीक है, इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 15 जाएगा नहीं, तो क्या करना होगा 30 जाएगा, 30 इससे जाएगा, इससे नहीं जाएगा, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय अगला करेंगे तो हो जाएगा 60 जाएगा, इससे जाएगा, हाँ इससे जाएगा, इससे जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या मिला हमको 60, तो 60 यूनिट्स जो है ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है, तो ए एंड बी का एक दिन का काम करने का कैपेसिटी कितना हुआ 6 यूनिट्स, बी एंड सी का एक दिन का वर्क करने का कैपेसिटी कितना हुआ 5 यूनिट्स, एंड ए एंड सी का एक दिन का यूनिट का काम करने का कैपेसिटी कितना होगा 4 यूनिट्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी एंड सी का एक दिन का यूनिट निकाल सकते, कैसे, हम यहाँ पे देखो ए 2 है, बी 2 है, सी 2 है, तो हम ये कह सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इनका एक दिन का काम करने का यूनिट कितना हुआ 15, 6 4 5 15, ठीक है, तो ये है इनके 2 दिन का, तो हमको सिर्फ अगर ए बी एंड सी का कैपेसिटी निकालना है तो ये हो जाएगा 15/2, तो ए बी एंड सी का कैपेसिटी कितना हुआ एक दिन का काम करने का 15/2, ठीक है, 15/2 हो गया, इसमें से हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे क्या पता है बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना है 5,
बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना है 5। हम ये कर सकते हैं a प्लस 5 इज इक्वल टू 15/2। तो हमको यहाँ का हमारा a का कैपेसिटी पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन निकालना क्या था, हाउ लॉन्ग विल a डू द वर्क, a कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। हमको a का कैपेसिटी यहां से पता चल जाएगा 15/2 माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 टू हमारा आएगा 5/2। ये हमारा a का एक दिन का है, याद रखना ये टोटल नहीं है, ये हमारा है 5 का a का एक दिन का कैपेसिटी। अब a को कितना यूनिट काम करना है 60। तो कैसे निकालेंगे हम लोग a का टोटल निकालने के लिए 60 इसको काम करना है। आपको पता है जब इसका वो करेंगे, जब इसका वर्क निकालेंगे एफिशिएंसी के हिसाब से तो इनवर्स हो जाता है 2/5, ये तो पता ही होगा। सॉल्व करेंगे 12, सॉल्व करेंगे 24 डेज लगेंगे a को करने में। ऑप्शन में दिया है 24 डेज, हाँ दिया है, 24 इज द राइट आंसर।